श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। पूरे सावन के महीने में आप किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का बना करके उनका पूजन है वो कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनका अभिषेक है वो कर सकते हैं और किस प्रकार से आप घर में ही उनका विसर्जन है वो कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा विधान बताया गया है, क्योंकि माता पार्वती ने भी मिट्टी से शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो देखिए, यहाँ पर आप कोई भी पात्र लें और उसके अंदर शिवलिंग बनाना होता है। तो शिवलिंग बनाने के लिए हम इस तरीके से बेलपत्र का पत्ता है वो रखते हैं। बेलपत्र की डंडी हम तोड़ लेंगे और चिकनी साइड हम रखेंगे। इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और इसकी डंडी की तरफ हम जलाधारी है वो रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा उठा हुआ शिवलिंग है बनाएंगे, ताकि जल जो है वह इकट्ठा ना हो और हमारे शिवलिंग है वो खंडित ना हो। जब हम अभिषेक कराएंगे तब तो यह डंडी तोड़ करके हम इधर जलहरी बना देंगे। यह तो मिट्टी आप पार्क से भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि तुलसी के गमले से यह मिट्टी नहीं लेनी है और आप कहीं भी साफ़ सुथरी पवित्र जगह से यह मिट्टी ले सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं या फिर आप वैसे भी ले सकते हैं, थोड़ा चंदन डाल सकते हैं। और डेली आप बहुत ही छोटे साइज की हम शिवलिंग है वो बना करके तैयार करेंगे और हम बहुत ही इजी है शिवलिंग है वो बन जाता है। आप चाहें तो पूरे सावन में आप इनका अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं उनको ज़्यादा समय के लिए घर में नहीं रखा जाता। उनका हमें अभिषेक करने के बाद जल्दी से जल्दी विसर्जन कर देना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए, जब हम पूजन करेंगे तो शिवलिंग की जलहरी का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रखकर ही हमें पूजन करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा बीच में गड्ढा है वो बना देंगे, उसके ऊपर हम इस तरीके से शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। तो हमारे शिवलिंग देखिए बहुत ही जल्दी 1 मिनट से कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यह जो पूजा है आप सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप इस पूजन को कर सकते हैं। सुबह के टाइम आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप शाम को प्रदोष काल में भी यह पूजन कर सकते हैं। और जब आप पूजन करें उससे पहले आप शिवलिंग इस तरीके से बनाएं। आप चाहें तो देखिए नाग देवता को भी बना सकते हैं, क्योंकि आप नाग देवता भी बना सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का श्रृंगार माने जाते हैं। वैसे शिवलिंग में पूरा परिवार विराजमान होता है, भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक है वो करवा देंगे। तो शुद्ध जल से हम सबसे पहले है वो अभिषेक करवा देंगे। तो ये देखिए, जो हमने प्लेट कटोरी रखी है इस पर मतलब पानी है वो आसानी से नीचे फिसल कर जा रहा है, इससे हमारे जो शिवलिंग है वो खंडित नहीं होंगे। तो आराम से हमें पूरी श्रद्धा भावना से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यहाँ पर अभिषेक है वो भोलेनाथ का करवाना है। शुद्ध जल से अभिषेक करवाने के बाद हम यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से है वो अभिषेक करवा देंगे भोलेनाथ का। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक है करवा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान है वो भोलेनाथ को करवा देंगे। तो फिर से शुद्ध जल से हम भोलेनाथ को स्नान करवा देंगे, अभिषेक करवा देंगे। एक बार जल और फिर कच्चा दूध या पंचामृत, फिर उसके बाद में फिर से जल, इस तरह से 3 बार मतलब अभिषेक है वो भोलेनाथ का करवाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले जलहरी में मतलब जल अर्पित किया जाता है, अभिषेक करवाया जाता है। उसके बाद में भगवान शिवलिंग का अभिषेक है वो करवाया जाता है। अभिषेक करवाने के बाद में हम यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा है वो अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जनेऊ या फिर कच्चा सूत है उसको भी 7 बार लपेट करके भगवान भोलेनाथ को है वो अर्पित यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी पूजा के दौरान हमें मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करना है, या फिर आप कोई भी मंत्र है वो भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जो भी मंत्र आपको आता है वह जप है वो कर सकते हैं। उसके बाद में हम भोलेनाथ को यहाँ पर चंदन से तिलक है वह कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक हम कर देंगे। उसके बाद जलहरी पर एक साइड में कार्तिकेय और एक साइड में भगवान गणपति हैं वो विराजमान होते हैं, और पीछे जलहरी के माता पार्वती के हस्तकमल हैं वो माने जाते हैं। तो उनको भी हम रोली से तिलक है वो कर देंगे, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर है वो चंदन का ही तिलक किया जाता है। जलहरी पर आप है वो रोली का तिलक है वो कर सकते हैं।
और शिवलिंग पर कभी भी है वो रोली का तिलक है वो नहीं किया जाता है। उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर बेलपत्र है वो अर्पित कर देंगे। तो ध्यान रहे कि जो डंडी होती है बेलपत्र की वह जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और चंदन का तिलक करते हुए हम भगवान भोलेनाथ को है वो बेलपत्र अर्पित कर देंगे। उसके बाद में आपके पास जो भी पुष्प हैं वह अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने कनेर का, धतूरे का पुष्प फल है वो अर्पित किया है भगवान भोलेनाथ को। धतूरे के जो पत्ते होते हैं वह भी भोलेनाथ को अर्पित किए हैं। आपको अगर शमी पत्तर, नीला जो अपराजिता का पुष्प होता है वह आप अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है, मदार का जो पुष्प होता है वह आप अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का पुष्प अर्पित करना भी मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। एक आंकड़े का पुष्प है वो हजारों पुष्पों के समान है वो माना जाता है, तो वह भी आपको मिलता है तो अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद में हम अक्षत है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, सभी को अर्पित कर देंगे। ध्यान रहे कि अक्षत हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। और इस तरह से हम सभी फूल पत्ते हैं वो भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो भी आपके पास मौसमी फल हैं वो आप अर्पित कर दें। और हरे रंग का जो फल होता है इस टाइम में मतलब हरे रंग का अधिक महत्व होता है, तो हरे रंग का आपको कोई फल मिलता है तो वो अर्पित करें। यहाँ पर मैंने बेलपत्र और आम है वो अर्पित कर दिए हैं। और प्रसाद के रूप में मैंने यहाँ पर मिश्री का प्रसाद अर्पित किया है। तो आप चाहें तो कोई भी मिठाई या फिर कोई भी चीनी का प्रसाद है, जो भी आपको मिलता है वही आप अर्पित कर दें। गुड़ का प्रसाद है, चीनी का है या फिर कोई भी मिठाई है वो आप भगवान भोलेनाथ को है वो अर्पित कर सकते हैं यहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप है वो भगवान भोलेनाथ को दिखा देंगे। और आरती हम भगवान गणपति की, भोलेनाथ की आरती है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए हमें आरती है वो पूरी श्रद्धा भावना और प्रेम पूर्वक है वो भगवान भोलेनाथ और भगवान गणपति की आरती है वो यहाँ पर हमें करनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर दक्षिणा है वो अर्पित कर देंगे। आप रोज़ है वो थोड़ी थोड़ी दक्षिणा है वो यहाँ पर अर्पित करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और लास्ट में फिर इस दक्षिणा को है वो आप उद्यापन के समय किसी को दान कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्षमा प्रार्थना यहाँ पर कर लेंगे। अगर पूजा में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी कमी रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना है वो हम कर लेंगे। पूजा में अगर कोई कमी रही हो उसके लिए। तो इसी तरीके से हमें रोज़ है वो भोलेनाथ की पूजा है वो करनी है। रोज़ की पूजा होती है तो वो इसी सरल तरीके से हम है वो घर में आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए मैं आपको यहाँ पर अभिषेक करना है वो भी बता देती हूँ कि जो हमने यहाँ पर फल अर्पित किए हैं, प्रसाद अर्पित किया है, जो हमने यहाँ पर फल अर्पित किए हैं, प्रसाद अर्पित किया है वो आप परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा। और बाकी जो फूल पत्ते होते हैं वह हम भगवान के साथ ही विसर्जन है उनका कर देंगे। दक्षिणा हमें है वो इकट्ठी कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पानी है वो इसी पात्र में भर करके और रख देंगे। और उसी टाइम हमें नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जब तक हमारा दिया है वो जलता है, हमारी धूप जल रही है, तब तक हम ऐसे ही शिवलिंग को मतलब पानी के अंदर छोड़ देंगे। तो ये आसानी से थोड़ी देर में मतलब मिट्टी है वो फिर से मिट्टी बन जाती है। जो शिवलिंग की मिट्टी होती है वो मिट्टी बन जाती है। तो उसके बाद में हम यहाँ इस शिवलिंग का है वो हम विसर्जन कर देंगे। तो कुछ देर के लिए हम ऐसे ही पानी में है वो पानी डाल करके और छोड़ देंगे। तो ये मिट्टी है वो मिट्टी बन जाती है। फिर हम इस शिवलिंग का है वो विसर्जन कर देंगे। क्योंकि जब सुबह हम बनाते हैं तो शाम के टाइम हमें अवश्य रूप से ही इस शिवलिंग का है वो विसर्जन करना होता है। क्योंकि ज़्यादा देर तक हम इस शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को घर में है वो नहीं रखते हैं। तब तक के लिए हमारी धूप दीप हैं वो भी शांत हो जाती हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं बेलपत्र का वृक्ष है हमारे घर पर, तो उसी में मैं इसकी जो शिवलिंग की जो मिट्टी है उसका विसर्जन है वो मैं करने वाली हूँ यहाँ पर। तो ये बेलपत्री का है पौधा है, उसी में मैं शिवलिंग की मिट्टी को विसर्जित है वो कर दूंगी। तो इस तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।